बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों सुबह का 7 बजने वाले हैं, तो आया था छत पे कि सुबह कबूतर उड़ाने थे। तो रात को मैंने इनको वही गोली दी थी जो मैंने आपसे शेयर की है, गर्म गोली। तो माशाल्लाह कबूतर का जिस्म वगैरह काफ़ी हद तक बन चुका है, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो मैं साथ बने रहा हूँ, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये कबूतर है मेरे खुद घर का बनाया हुआ रामपुरी टेडी का क्रॉस। और माशाल्लाह कि अब इसके हाथ में पकड़ने से फील आती है कि वाकई परवाज़ी कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब आज ये जाएगा अपनी 6वीं फिरत पे ना। तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक कबूतरों ने अपना जिस्म वगैरह जो होता है वो बना लिया है। तो जो कबूतर का जिस्म बन जाता है ना, तो वो आपको मैं बताऊं किस तरह आपको फील कराएगा। अगर मतलब मैं आपको छोड़ के भी दिखाऊंगा, लेकिन देखो जिस तरह इनके पंजे आप देख सकते हो कि पंजे इस वक्त खुश्क होते जा रहे हैं और सुर्ख रंग में आ रहे हैं, ठीक है ना। और नाखून भी इनके एकदम तेज़ काले होते जा रहे हैं। और इनकी जो ये नोक है कबूतर की, यहाँ भी खुश्की और तेज़ मतलब पन यानी कि आता जा रहा है। और अगर आँख में आप जाओ ना, तो आँख में आपको कबूतर के जो रिंग वगैरह होते हैं ना, वो तेज़ कलर और आँखों में लाली जो है ना कबूतर के, वो ज़्यादा तक ज़ाहिर होने लग जाती है। तो अब आप इसकी आँख में देख सकते हो कि अगर आपको क्लियर हो जाए तो आँख में मतलब रिंग और आँख के मतलब क्लियर नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो मतलब आँख में जो पहले इसके अंदर मतलब जैसे सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा लगती थी, अब वो सफ़ेदी हट के मतलब तेज़ लाल हो गई है। और पलक भी इनकी तेज़ काली होती जा रही है, ठीक है ना। तो कबूतर जब बनता जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर उसके जिस्म खुद ब खुद फील कराता है। अब आप यानी इसे पकड़ोगे ना कबूतर को, तो यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हार्ड चीज़ आपके हाथ में। हालांकि यही परिंदे पहले होते थे, मैं इनको पकड़ता था, मुझे ज़रा नरम से महसूस होते थे। तो जब जो कबूतर तैयारी की तरफ हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है, तो उसको जब हाथ में पकड़ोगे थोड़ा सख्त सा महसूस होगा आपको। यानी अब मैं आपको बताऊं, जैसे कुंदे आप अगर सामने से देखो कैसे मतलब शोल्डर क्लियर हो गए, ठीक है बिल्कुल। अगर यहाँ आप उल्टा करके देखो तो आपको ये देखो टांगे हड्डी सारा कुछ मतलब क्लियर हो रहा है, नज़र आ रहा है कि जिस्म पे ये देखो, ये जिस तरह ये टांगे ये हड्डी और यहाँ मांस कम हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि एक कबूतर स्मार्ट अपने जिस तरह होना चाहिए, यानी कि परवाज़ी कबूतर को उस रंग में कबूतर आ गया है। तो देखो कबूतर जब तैयार होगा ना, तो आप पकड़ोगे ना, तो देखो किस तरह एक मुट्ठी में पूरा है कबूतर। यहाँ आपको ये उंगलियाँ जो हैं हड्डी और जोड़ वाली जगह पे आपको बिल्कुल इनके मांस कम मिलेगा। और ये दुमची जो मैं कहता हूँ ना, दुमची कबूतर की, ये बहुत बारीक हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह जो उड़ने वाला परिंदा यानी कि तैयारी की तरफ होता है, तो उसके जिस्म का फ़र्क हो जाता है। तो मैं आपको छोड़ के भी दिखाऊँगा परिंदा, ठीक है, मेरे साथ रहो। मैं आपको दूसरा एक परिंदा उसका भी शौक कराऊँ। तो माशाल्लाह दोस्तों दूसरा मेरा ये परिंदा, ये दोनों भाई हैं। इसने भी दाना हज़म कर चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है अंदर से पोट वगैरह। तो ये भी आप देख सकते हो मोमी नोक का कबूतर था मेरा ये, और इसकी नोक देखो किस तरह काली हो जा रही है। और जिस तरह आपको कहा पलक, पलक देखो, तो ये भी पलक काली हो गई है, ठीक है ना। तो पंजे इस कबूतर के भी आपको दिखा देता हूँ, देखो सुर्ख होते जा रहे हैं पंजे। नाखून भी देख सकते हो बिल्कुल, नोक भी आपको दिखा दी। सामने से कबूतर को देखो तो शोल्डर वाज़ी हो रहे हैं। और इस तरह आप देखो तो कबूतर की आपको ये हड्डियाँ साफ़ क्लियर हो रही हैं। तो यानी कि कबूतर मुकम्मल तैयारी पे है, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह उड़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, अभी छोड़ के दिखाता हूँ आपको इनको। तो मेरे साथ रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दोनों परिंदे इस वक्त मैं उड़ाने लगा हूँ। देखो किस तरह हो गए हैं परिंदे, बिल्कुल फिट हो गए हैं परिंदे। तो माशाल्लाह देख सकते हो किस तरह लंबी लंबी टांगें, शोल्डर आप इनके देखो तो किस तरह आपको शोल्डर सामने से क्लियर नज़र आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इनको उड़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप देखोगे। चलो बेटा चलो,
शाबाश, चलो चलो। तो इनको खुद इनका रास्ता पता है कि हमें किस तरह निकलना है बाहर। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। तो माशाल्लाह परों में आवाज़ भी सुन सकते हो आप इनके। तो अब मैं गेट खोलूँगा तो ये बाहर आएंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत अच्छी मतलब परफॉर्म करते जा रहे हैं कबूतर, बिल्कुल सेट होते जा रहे हैं, तैयारी की तरफ है। तो अभी बाहर निकलेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक बाहर गया और ये दूसरा भी बाहर जाएगा। तो जिस तरह आपको पता है कि मैं 1-2 मिनट इनको जाल पे दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ये मतलब इनको उड़ाता हूँ। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम भी शदीद ठंडा है। तो जिस तरह कबूतर को गर्मी में उड़ाने का तो दोस्तों आपको बता रहा था ना कि जिस तरह कबूतर को गर्मी में उड़ाना भी एक कमाल है और सर्दी में भी उड़ाना भी एक कमाल है कबूतर को, क्योंकि कबूतर ने कोई जैकेट वगैरह तो नहीं पहनी होती है, तो सर्दी भी इनको लगती है और गर्मी भी इनको लगती है, ठीक है ना। ये आप चीज़ अपने जहन में रखो। तो इनको मतलब इनका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जा रहा है, इनको इस तरह की खुराक दी जा रही है कि ये कबूतर मतलब उड़े तो इसको ठंड ना लगे, क्योंकि कबूतर जिस तरह गर्मी में ताव लग जाता है तो सर्दी में कबूतर ठंडिया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब मैं इनको उड़ाता हूँ। तो ये मैं यहाँ से स्टिक उठाऊँगा तो ये खुद ब खुद उड़ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो ये उड़े हैं। तो सुबह के 7 बजने वाले हैं तकरीबन। तो अब ये जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि कबूतर को अगर मतलब गर्म चीज़ नहीं देंगे तो कबूतर नहीं उड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये अपने जहन में रखो बात कि कबूतर गर्म चीज़ मांगता है सर्दी में, और तकरीबन 12 महीने कबूतर को मतलब गर्म होता है। हर नुस्खा जो भी हम बनाते हैं ना वो गर्म ही होता है, ये अपने जहन में रखो। बस केस गर्मी में उड़ाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है कि मतलब उसको उड़ाने से पहले कबूतर को थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी दिया जाता है, ताकि कबूतर जो ये ज़मीन से और आसमान का बीच का जो रास्ता है ना, ये तय करने में इसको परेशानी ना हो, इसीलिए थोड़ा ठंडा पानी दिया जाता है। बाकी जैसे नीचे टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्म होता है, ऊपर जाके मौसम मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो ये दोनों भी तकरीबन गहराई करते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको इनके भाइयों का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये सामने जो ऊपर बैठा है ये इनका भाई है, और ये दूसरे 2 बच्चे हैं, और इसमें से 3 जो बच्चे थे मेरे पास मतलब, और इसके मतलब जो आप देखे करते थे बीच में, वो तीनों मैंने अपने दोस्त के यहाँ छोड़े हैं, ठीक है। 2 इसके साथ के छोड़े, ये साइज़ पे थे, 9वीं 10वीं लगी हुई थी, और एक इनका छोटा भाई था। वो 3 कबूतर जो है मैंने दूसरी छत पे छुड़वा दिए, क्योंकि सारे नर हैं मेरे पास। तो फिर वो किसी दोस्त के यहाँ छुड़वाए कि चलो वहाँ जोड़े में काम आ जाएंगे उनके, ठीक है ना दोस्तों। तो और जो है इस तरफ बैठे हैं, आप देख सकते हो कबूतर इस तरफ भी बैठे हुए हैं। ये 2 कबूतरियाँ मैंने कल उड़ाई थी, ठीक है दोस्तों। इनको फिर कल उड़ाऊँगा, आज इनको गैप है। तो ये माशाल्लाह एक गोल हड्डी का बच्चा है, ये मैंने रोका हुआ है अपने लिए। ऐसे 2 और थे, एक स्ट्रेट हड्डी का था, एक गोल हड्डी का, और एक छोटा जो इसके ऊपर मुझे डाउट था कि मादी होगी, लेकिन वो भी नर निकला। तो तीनों बच्चे मैंने अपने दूसरे छत पे छुड़वा दिए समझ लो। तो आपको जिस तरह पता है कि मैं शौक़ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो इसीलिए मैं कबूतर भी कम रखता हूँ। और इनके 2 भाई और हैं जिसका मैं आपको शौक़ कराता हूँ। तो यहाँ मेरा ब्रीडिंग सेटअप है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये 2 बच्चे जो बैठे हैं इसमें, ये आप देख सकते हो 2 जो कबूतर मैंने अभी उड़ाए हैं, ये 2 उसी के भाई हैं, ठीक है। तो एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और 2 उड़ रहे हैं। 5 भाई ये हैं, और माशाल्लाह दोबारा जोड़े ने बच्चे दिए हुए। इसी जोड़े के 2 बच्चे और भी निकले हुए नीचे।
तो ये सारे नर ही होते हैं। अभी ये इस बार ये 2 बच्चे निकले तो ये भी नर हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा सा सेटअप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई अबीब को इजाज़त दो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।